अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। विविधताओं के संगम में विस्तृत भारत को समेटने की शक्ति रखने वाला सबसे मजबूत आधार है हमारा संविधान। और इस संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर आज जो विवाद खड़ा हुआ है वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आज हम इस पूरे मामले की पीछे की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए और ड्रॉप कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में भाषण के शुरुआती 19 सेकंड में कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान ने विपक्षी दलों को, खासकर इंडिया गठबंधन को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का मौका दे दिया। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। अभी एक फैशन होगा है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं हो। गृह मंत्री के इस बयान में बाबा साहब का नाम 6 बार लिया गया, जिसमें उनकी झल्लाहट साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उनके भाषण के अगले हिस्से में जो कहा गया उसके शुरुआती बयान का बचाव करना मुश्किल हो गया है। जब हंगामा ज्यादा बढ़ने लगा तो गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में भाजपा का IT सेल भी पीछे नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री के समर्थन में 6 ट्वीट किए, लेकिन उन्होंने अमित शाह के बयान का खंडन करने के बजाय उनका बचाव किया, जिसके बाद यह विवाद थमा नहीं बल्कि और बढ़ता चला गया। इसी बीच विपक्षी दलों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भाजपा के सांसदों ने खासकर राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया, लेकिन इन आरोपों का अब तक कोई खास प्रमाण नहीं सामने आया, जबकि पूरा संसद भवन CCTV कैमरों से घिरा है। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है।
एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से। अगर आप गौर से देखें तो यह धक्का मुक्की का मामला काफी नाटकीय लगता है। एनडीए के सांसद इस कांड के बाद आईसीयू तक पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा उनको फोन करके हालचाल लिया जा रहा है। वहीं मणिपुर महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का फोन कर हालचाल लेने की कोई खबर आज तक नहीं आई। प्रणाम सर, मुकेश राज। सर ठीक है, अभी भी छटके सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारे ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर। प्रणाम सर। अमित शाह के इस विवादित बयान को दबाने के लिए धक्का मुक्की कांड को बड़े मीडिया हाउस द्वारा प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, जबकि बाबा साहब से जुड़े विवादों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आप जरा इन सो कॉल्ड एंकर्स की भूमिका को देखिए, गजब की नौटंकी चल रही है। बहुत संसद में क्या क्या नहीं कर चुके। कभी नरेंद्र मोदी के गले पड़े, कभी आंख मारी, कभी फ्लाइंग किस कर दिया, कभी कहा कि ए, सब वेल में जाओ, हंगामा करो, इस तरह से निर्देश देते दिखे। लेकिन बॉस आज तो पानी सिर से ऊपर चला गया। क्या राहुल गांधी ने देश की संसद में गुंडागर्दी की है? The leader of the opposition, Rahul Gandhi, has physically attacked and he has become violent, and he has, in the course of an extremely unfortunate act of physical violence, gone and physically attacked and assaulted several members of parliament. प्रदर्शन को देखकर राहुल गांधी इतना बौखला गए कि उन्होंने बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दे दिया, क्योंकि इसी को लेकर अब बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर की शिकायत करी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई बाबा साहब का अपमान हुआ है या यह सब केवल राजनीतिक चालें हैं। सच तो यह है कि किसी भी पार्टी ने आज तक बाबा साहब के सिद्धांतों का पूरी ईमानदारी से पालन नहीं किया है। किसी भी पार्टी का इतिहास देखें तो बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं रहा है, और आज इस मौके को सभी पार्टियां भुनाना चाह रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि आज कहीं ना कहीं सभी पार्टियां समझ गई है कि यदि सत्ता में बने रहना है तो बहुजन समाज का वोट चाहिए, और उस समाज के आदर्श है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। असल में बाबा साहब का सम्मान तभी होगा जब सरकारें उनको आदर्शों को ध्यान में रखकर कानून बनाए, नेताओं की सोच उनसे प्रेरित हो और पूरे देश में उनके द्वारा रचित संविधान का ईमानदारी से पालन हो। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में गृह मंत्री के इस बयान ने कुछ ज्यादा ही हलचल मचा दी है। गृह मंत्री ने पहले कहा कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। इसके बाद बाबा साहब वाला बयान ने मानो आग में घी डालने का काम किया। नीतीश कुमार ने अचानक अपनी महिला स्वाभिमान यात्रा को रद्द कर दिया था और अब इसे नया नाम देकर नई शुरुआत कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि उनके पार्टी ने इस दौरान एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि अगर बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार की होगी। इस ट्वीट में जो कलर का इस्तेमाल किया गया था उस पर गौर कीजिएगा। बहुजन समाज के प्रतीक इस नीले रंग का उपयोग किया गया था जो उनकी रणनीति को साफ दर्शाता है। नीतीश कुमार ने अपनी नई यात्रा में भाजपा के डिप्टी सीएम को शामिल नहीं किया। यह संकेत है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये बात मैंने पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया कि बिहार में इस तरह का खेला होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटना के मद्देनजर सवाल ये उठता है कि क्या बाबा साहब का नाम केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उनके आदर्शों का सच में पालन किया जा रहा है। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। नमस्कार।